मोबिलिटी लेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन। का संघ पूरे देश भर में इसके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुंगटा साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और खुद वो ब्लाइंड है और वो खुद भी ब्लाइंड। उन लोग के माध्यम से उनकी एक संस्था जो झारखंड में यहाँ ब्लाइंड बच्चे को जो देख नहीं पा रहे हैं उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको शिक्षित बनाएं, कैसे उनको सक्षम बनाएं और कैसे उनको रोजगार दें, इस पर यह संस्था काम करती है। कि जो रास्ता में कैसे चले, बाएं जाए दाएं जाए, किस तरीके से करें, तो उसके लिए एक स्टिक का इन बच्चों को दिया जा रहा है। 3 तरह का स्टिक होता है, एक स्मार्ट स्टिक होता है, एक लॉन्ग स्टिक और एक फोल्डिंग स्टिक। झारखंड के दृष्टिबाधित भाई बहनों के लिए मोबिलिटी और रोड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रोड सेफ्टी कार्यशाला कार्यक्रम के तहत NAB दिल्ली और NFB राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा झारखंड एवं ब्राइड स्टोन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। समन्वयन अरुण कुमार सिंह ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि झारखंड के दृष्टिबाधित जनों के लिए सफेद छड़ी का उपयोग, सुरक्षा इस्तेमाल एवं मोबिलिटी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी तथा सफेद छड़ी व सुरक्षा किट निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 70 बच्चों को सफेद छड़ी का वितरण किया गया। वहीं अन्य दृष्टिबाधित भाई बहनों को यह बताया गया कि उन्हें आने वाले समय में भी सफेद छड़ी का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा जी उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम का सराहना की, साथ ही अपने ही हाथों बच्चों में किट का वितरण किया। इसमें 3 तरह का स्टिक होता है, एक स्मार्ट स्टिक होता है, एक लॉन्ग स्टिक और एक फोल्डिंग स्टिक। फोल्डिंग स्टिक इसलिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि कहीं भी जाने के समय गाड़ी में बैठना है, इसको तुरंत फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल लिए और ऐसे चल दिए। लॉन्ग स्टिक को हम लोग फोल्ड नहीं कर पाते, ये वो जगह ज्यादा लेता है। और स्मार्ट जो केन होता है स्टिक, वो इंडिकेट करता है, उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, वो 2-3 मीटर के डायरेक्ट में आपको भाई लगेगा। सर के हाथों से अपना स्टिक प्रदान करें, प्राप्त करें। है जो इनको चलने के लिए, मोबिलिटी के लिए, सारी पढ़ने के लिए सारी चीज इसमें डाले हुए हैं। साथ ही स्टिक बिगड़ जाए तो उसके लिए टूल भी दिया गया और आप कैसे बना सकते हैं। आओ उनको कैसे रोड पे चलना है, उनको कैसे आगे अपने भविष्य को तलाशना है। भगवान के द्वारा जो ये हुआ है, उसके बावजूद भी ये बच्चे किस तरीके से काम करें, कैसे अपने जीविका को सुधारें, कैसे सरें, वो सारी चीज़ है। और रोड पे चलने के लिए दाएं जाना है कि बाएं जाना है किधर, तो एक रोड मैपिंग का इन लोगों ने आज एक आयोजन किया है। मैं ये समझता हूँ कि अपने आप में बहुत अद्भुत है, मेरे लिए तो सही में बहुत अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि आप जो एक काम कर रहे हैं, एक ब्लाइंड होने के बावजूद भी आप अपने साथ साथ आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों को आगे लेके जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपने कोरोना काल का याद दिलाया, मुझको याद नहीं था। मैं उसी तरीके से आगे भी इन बच्चों के लिए, आपके संस्था के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा और सरकार के माध्यम से भी जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही आपको कुछ इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कि ब्रिज स्टोन है ना, राष्ट्रीय दृष्टा संघ पूरे देश भर में इसके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुंगटा साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और खुद वो ब्लाइंड है और वो खुद भी ब्लाइंड है। तो उन लोग के माध्यम से उनकी एक संस्था जो झारखंड में यहाँ ब्लाइंड बच्चे को जो देख नहीं पा रहे हैं उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको शिक्षित बनाएं, कैसे उनको सक्षम बनाएं और कैसे उनको रोजगार दें, इस पर यह संस्था काम करती है। आज रोड मोबिलिटी जो रास्ता में कैसे चले, बाएं जाए दाएं जाए, किस तरीके से करें, तो उसके लिए एक स्टिक का इन बच्चों को दिया जा रहा है। और इस स्टिक के माध्यम से बच्चे अपने रास्ता को खुद निकालेंगे, निखारेंगे और अपने भविष्य को भी तलाशेंगे। इस बात को लेकर के संस्था के द्वारा का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए, इनके पूरे दुख सुख हर चीज़ में ताकत देने के लिए मैं खड़ा होने का प्रयास करूंगा। इसी बात को लेकर के इनके संस्था की ओर से मैं आज यहाँ आया हूँ। और हेमंत सोरेन जी सरकार को, जो हम लोग के मुखिया हैं इस झारखंड के, उनसे भी
आप लोग के माध्यम से आग्रह करेंगे कि इनको एक कोई जगह उपलब्ध कराएंगे और हम इनकी जो मांगे हैं, एक जो पत्र दे रहे हैं मेरे को, इसको हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे। और सही मायने में अंदर से मैं बहुत भावुक हो गया हूं इन लोग को देखने के बाद कि कैसे क्या मदद हम लोग कर सकते। मेरी जो सक्षमता होगी वो तो मैं करूँगा ही, सरकार से जो मदद हो पाएगी, जो सक्षमता हो पाएगी तो मैं जरूर करूँगा। और इन्होंने मैया योजना की बात की कि जिस तरह से मैया योजनाओं को भी पैसा मिलता है, तो हमारी यहाँ भी बहनें भी हैं, हमारे छोटे बेटे के रूप में मेरे भाई भी हैं छोटे छोटे, उन लोगों को कैसे सरकार आर्थिक रूप से हर महीना मदद करेगी, उस पर एक बार हम हेमंत सोरेन जी सरकार को जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से अपने मिलेंगे, अपने प्रदेशाध्यक्ष केशवमतो कमरे जी से भी मिलेंगे और उन लोगों का इन लोग को मिलाने का भी प्रयास करेंगे। ये अपनी बात उन तक पहुँचे और आपके माध्यम से आज हम उम्मीद करते हैं कि बात जरूर उन तक पहुँचेगी और मैं पूरी बातों को उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। कि सरकार नियम बनाती है निगम के द्वारा, बहुत जगह आप लोग देखते हैं कि कभी कल व्हीकल को टो करके ले जाया जाता है, परंतु जब लोगों में ये जागरूकता आ जाए कि जो पाथवे बना है, जो साइड लाइन बना हुआ है और वो दृष्टिबाधित, जब क्योंकि ये शोर लाइन जब हम लेफ्ट और राइट का कम्युनिकेशन से चलते हैं, हमारा एक कदम लेफ्ट बढ़ा और फिर राइट, तो ये छड़ी हमारी आँख के रूप में काम करती है। ये हमें इंडिकेट करती है कि सामने कौन सी अवरोध आ रही है, आप या तो दाएं हो जाए या बाएं आ जाए या फिर खड्डा। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से समाज और सरकार को सभी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी रोड का कोई पाथवे हो, गलत पार्किंग ना करे। जब दृष्टिबाधित स्वयं डिपेंड होकर, स्वतंत्र होकर, अपने ऊपर निर्भर होकर चलना चाहते हैं, तो ऐसे अवरोध आ जाते हैं जो ना तो वो शिक्षा के लिए जा पाते हैं, ना रोजगार के लिए जा पाते हैं, ना उनको सुगमता मिल पाती है। तो सरकार सुगमता के ऊपर ध्यान दे और आम जनमानस भी इन विषयों पर ध्यान दे कि जब भी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने से स्वतंत्र रूप से देख नहीं पा रहे परंतु चल रहे हैं, उनके लिए हमें कैसे और सुरक्षित स्थान को रखना चाहिए। ठीक, अपना परिचय। मैं दृष्टिहीन संघ झारखंड शाखा कोऑर्डिनेटर।